नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, आज जो हम आपको जानकारी देने वाले हैं, वह जानकारी स्त्रियों के लिए बहुत आवश्यक है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो स्त्रियां 8 बजे के बाद स्नान करती हैं, उसके साथ क्या होता है। स्त्रियों को 8 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक बार देवी पार्वती भगवान भोलेनाथ हिमालय पर्वत पे एक साथ समय व्यतीत कर रहे थे। तभी वहां नारद जी आते हैं और बोलते हैं, हर हर महादेव, प्रणाम देवी पार्वती। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे नारद मुनि, स्वागत है आपका हिमालय पर्वत पे। बताइए, आप यहां किस कार्य से आए हैं। तब नारद मुनि बोलते हैं, हे प्रभु, मैं अभी धरती लोक का ब्राह्मण करके आ रहा हूं। मैंने धरती लोक पर बहुत सारे मनुष्यों को देखा जो पूजा पाठ, दान धर्म का पुण्य करने के बाद भी सुखी नहीं है। धरती लोक पे स्त्रियां देर से उठती हैं, देर से भोजन बनाती है और देर से स्नान करती है। हे भोलेनाथ, कृपया करके आप मुझे स्नान करने का सही समय बताइए। स्नान करते समय मनुष्य को कौन से मंत्र बोलने चाहिए। हे भगवान भोलेनाथ, मैं आपसे आज इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेने आपके पास आया हूं। यदि आप मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दो तो बहुत कृपा होगी। तब भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, हे नारद जी, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी धरती लोक तक पहुंचानी होगी। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। तब नारद जी बोलते हैं, अवश्य प्रभु, मैं इस कथा का प्रचार पूरे विश्वलोक में करूंगा। तब भगवान भोलेनाथ बोलते हैं, पांचाल देश की एक नगरी में एक सेठ रहता था। उस सेठ की 3 पुत्रियां थीं। सेठ बहुत ही धनवान था। उसने अपनी पुत्रियों की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी थी। उसकी पुत्रियां जब भी कोई इच्छा प्रकट करती थीं, तो वह सेठ उनकी इच्छा पूर्ण अवश्य करता था। रंग रूप में सेठ की तीनों पुत्रियां बहुत सुंदर, गुणवान, मनोहक थीं, परंतु सेठ ने अपनी पुत्रियों की परवरिश में एक कमी की थी, वह था शस्त्र ज्ञान। सेठ ने अपनी पुत्रियों को शास्त्र ज्ञान नहीं दिया था। एक स्त्री तब तक संपूर्ण नहीं मानी जाती जब तक उसके पास शास्त्र का ज्ञान न हो। सेठ की पुत्रियों के पास धन दौलत सुंदरता सब कुछ होने के बाद भी वह संपूर्ण रूप से स्त्री नहीं थी। समय बीतता गया। सेठ की तीनों पुत्रियां विवाह के योग्य हो गई थीं। सेठ ने तीनों पुत्रियों का विवाह एक अच्छे कुल में करवा दिया। विवाह के बाद तीनों के ससुराल में विवाह को सारी विधियां अच्छे से पूर्ण हुईं। तीनों बहनें अपने ससुराल में राजकुमारियों की तरह रहती थीं। सभी के पति बहुत धनी थे। तीनों अपने ससुराल में बहुत प्रसन्नतापूर्वक समय व्यतीत कर रही थी, परंतु वह तीनों देव देर से उठती, देर से भोजन बनाती और बिना स्नान किए भोजन बना के खा लिया करती थी। उनकी सास उन्हें कई बार समझाती भी थी, एक स्त्री को यह कार्य शोभा नहीं देते। स्त्री को उस देव जल्दी उठकर स्नान करके ही भोजन बनाना चाहिए, परंतु वह तीनों कभी भी अपनी सास की बात नहीं सुनी थी। धीरे धीरे तीनों के ससुराल में गरीबी होने लगी। घर की लक्ष्मी के ऐसे गुणों के कारण उनके घर में गरीबी आने लगी। तीनों के पतियों को व्यापार में घाटा होने लगा, जिस कारण घर में रोज लड़ाई झगड़े क्लेश होते रहते थे। व्यापार में घाटा होने के कारण तीनों पुरुषों को अपना घर बेचना पड़ा। सेठ की पुत्रियों को झोपड़ी में रहना मंजूर नहीं था, इसलिए वह तीनों अपने पति का साथ छोड़ के अपने पिता के घर रहने के लिए चली गई। पिता के घर आने के बाद भी उनका स्वभाव नहीं बदला, उनका रहन सहन नहीं बदला। वह नीत देर से उठती, बिना स्नान किए भोजन करती, पूजा पाठ से तो बहुत दूर ही रहती थी। उनकी आदतों में किसी भी प्रकार का कोई भी सुधार नहीं हुआ, जिस कारण धीरे धीरे उनके पिता को भी व्यापार में घाटा होना शुरू हो गया था। देवी लक्ष्मी उस सेठ के घर से जा रही थी। फिर एक दिन सेठ के द्वार पे एक महात्मा साधु आए। सेठ ने उन महात्मा का आदर सत्कार किया। सेठ ने साधु महात्मा को अपनी सारी परेशानी बता दी। सेठ ने अपनी पुत्रियों को बुलाया और उनके ससुराल को सारी घटना को बताया। सेठ की बात सुन के साधु बोले, हे वत्स, तुम्हारे घर में गरीबी का कारण है यह तुम्हारी तीनों पुत्रियां। इनकी बुरी आदतों के कारण ही तुम्हें और इनके पतियों को व्यापार में घाटा हुआ है। यह तीनों बहुत ही अलसी और कामचोर है। ये देर से उठती है, देर से स्नान करती है और कभी कभी बिना स्नान किए ही भोजन खा लेती है।
इनकी यही बुरी आदतों के कारण इनके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा घूम रही है। साधु की बात सुन सेठ बहुत हैरान होता है और साधु से अपने दुखों का हाल मांगने लगता है। तब साधु बोलते हैं, हे वत्स, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताऊंगा जिसे करने से मनुष्य अमीर बन जाता है। हे पुत्र, स्नान करने के 4 प्रकार होते हैं। पहला ब्रह्म स्नान, दूसरा देव स्नान, तीसरा अर्श्य स्नान, चौथा मानव और दानव स्नान। ब्राह्म स्नान को शास्त्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्राह्म स्नान रात्रि का अनमित पहर, यानी कि सूर्य उदय होने से पहले का पहर। इस पहर में सभी देवी देवता धरती लोक का ब्राह्मण करते हैं। इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। बहुत सी देवी शक्तियां जागृति रहती हैं। ब्रह्म स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल देने से घर में और मन में सुख, समृद्धि एवं शांति बनी रहती है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से शरीर में तंदुरुस्ती बनी रहती ही, रोगों से मुक्ति मिलती है। दूसरा स्नान है देव स्नान। देव स्नान सुबह 5 बजे से 6 बजे तक में किए जाने वाले स्नान को कहा जाता है। इस समय स्नान करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। शरीर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। इस समय नदियों में स्नान करना बहुत अच्छा माना है। इससे धन की प्राप्ति होती है। अब तीसरा स्नान है अर्श्य स्नान। जब आकाश में तारे दिखाई देते हैं तब स्नान करने को अर्श्य स्नान कहा जाता है। इस स्नान को भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस समय स्नान करने से मन को शांति मिलती है। चौथा स्नान है मानव स्नान। सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ली जाने वाले स्नान को मानव स्नान कहा जाता है। इस समय स्नान करने से शरीर में ताजगी बनी रहती है। शरीर में ताजगी रहने से हम किसी भी काम को करने के लिए तैयार रहते हैं। इस शरीर में फुर्ती आती है। 8 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। सूर्य उदय के 2 घंटे बाद किसी भी मनुष्य को स्नान नहीं करना चाहिए। इस समय देवी शक्तियां काम हो जाती हैं और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। इस समय स्नान करने से शरीर में चिड़चिड़ापन, गुस्सा भर जाता है, जिस कारण किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। हे सेठ, तुम्हारी तीनों पुत्रियां देव देर से उठती, देर से स्नान करती और बिना स्नान किए ही भोजन कर लेती है, जिस कारण इनके शरीर में आलस फैला हुआ है। नकारात्मक शक्तियां इनका पीछा नहीं छोड़ रहीं। यदि तुम्हारी तीनों पुत्रियां मेरी बात को समझ लें तो तुम्हारे घर में फिर से सुख शांति बनी रहेगी। इतना कहकर साधु वहां से चले जाते हैं। सेठ की तीनों पुत्रियों को साधु की बात समझ में आ गई थी। वह तीनों अब रोज ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान किया करती थी। स्नान करने के बाद ही भोजन बनाती थी। तीनों पुत्रियां साधु के कहे अनुसार कार्य करती थीं। थोड़े ही समय बाद सेठ के व्यापार में लाभ होने लगा। तीनों के ससुराल में भी सारी परेशानियां दूर होने लगीं। अब सेठ की तीनों पुत्रियां अपने ससुराल में प्रसन्नतापूर्वक रहने लगीं। कैलाश में बैठे भोलेनाथ बोलते हैं, हे नारद मुनि, मैंने आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। जो मनुष्य 8 बजे से पहले स्नान करता है उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। उसके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाता है। तब नारद जी बोलते हैं, हे भोलेनाथ, अब मुझे सारी बात समझ में आ गई है कि इस कथा का गुणगान पूरे संसार में करूंगा। इतना कहकर नारद जी भगवान शिव और देवी पार्वती को प्रणाम करके चले जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद।